हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 5 का सोशल साइंस का लेसन 6 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लेसन 3, 4 और 5 को आप लोगों के कोर्स में से कम कर दिया गया है, इसलिए लेसन 3, 4, 5 के वीडियोस और सॉल्यूशंस आपकी क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे देश में किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावे पहनते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं आपका लेसन 6 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India is one of the few countries in the world where people belonging to different religions, caste and creeds, speaking different languages, practice different cultures and modes of living, wearing different clothes and following different eating habits, live together in harmony। हमारा देश भारतवर्ष पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं। ये अलग अलग तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, अलग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी आती है। पहले पॉइंट है ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ ड्राई डेजर्ट, evergreen forest, snow-capped mountains, long coast and fertile plains। हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट भी हैं, जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं और उपजाऊ मैदान है। इंडिया हैज़ एन यूनिक इकोसिस्टम रिच इन वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका एक यूनिक इकोसिस्टम है, मतलब सभी चीज़ें आपस में बैलेंस्ड हैं। अब दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स, धर्मों से संबंधित अनेकताएं। एवरी मेजर रिलीजन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग presence in India. There are numerous groups in India, each practicing their own ideology। हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और वो अपने तरह से अलग अलग धर्मों को मानते भी हैं। इसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक भिन्नताएं। द फूड हैबिट्स ऑफ 1 बिलियन इंडियंस vary because of the availability of wide variety of raw material and species in different regions. Religious faiths and cooking habits also influence food habits। हमारा भारत में 1 करोड़ की जनता है और हर जगह पे अलग अलग प्रकार से मिलने वाला खाने का जो रॉ मटेरियल है उसके और मसाले हैं, उसके आधार पर भारत के लोगों के खाने की आदतें अलग अलग हैं। Years of foreign rules, religious movements and spiritual discoveries have been a rich tapestry of social habit, festival and custom। ठीक है, हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाने के भी सभी लोग एक साथ एक तरह से मिलकर मना लेते हैं। इंडिया आल्सो हैज़ ए वाइब्रेंट नेटिव और ट्राइबल कल्चर। हमारे देश में आदिवासी संस्कृति भी अलग अलग देखने को मिलती है।
डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ में भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे देयर इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी। इट इज़ नॉट easy for the central government to fulfill the expectations of so many people and coordinate the working of all states and union territory. Hence the government work at 3 levels: national, state and district. हमारा देश जो है 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है, तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक साथ संभाल पाना मुश्किल है। इसीलिए गवर्नमेंट को 3 भागों में, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट, नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट यानी प्रदेश स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर बांट दिया गया है। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं की भिन्नता, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। वन ऑफ द रिवर्स ऑफ ईच करेंसी नोट इज अ लैंग्वेज पैनल दैट डिस्प्लेज द डिनोमिनेशंस ऑफ द नोट इन 15 लैंग्वेजेस। यदि अपन कोई नोट देखेंगे तो वहाँ पे भाषाओं के भाग में 15 प्रकार की भाषाओं से उस नोट की कीमत लिखी होती है। जैसे 1 रुपया संस्कृत में लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इस तरह से 15 भाषाओं में उसकी कीमत को लिखा रहता है। जिससे क्या होता है, हर प्रदेश के लोग अपनी जो अलग भाषा बोलना और पढ़ना जानते हैं उस नोट को आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। इंडियन स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस, देयर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, मतलब हमारे यहाँ के लोग मूलतः 22 तरह की भाषाएं बोलते हैं। अदर देन दीज देयर आर 544 डायलैक्ट स्पोकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके अलावा 544 तरह की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब 22 मुख्य भाषाएं और 544 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, जैसा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे चैप्टर का नाम ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतनी सारी भिन्नताएं होने के बाद भी एकता होना। इंडिया इज वेल endowed by Mother Nature. The Himalaya lies towards the north and the 3 large water bodies, the Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea, lie on the 3 sides of peninsular India. The bind India into a single geographical unit। मतलब क्या बताया गया है कि हमारा भारत चारों तरफ से किस तरह से सुरक्षित और बंधा हुआ हैगा कि उत्तर में जो है हिमालय पर्वत भारत की सीमा के रूप में खड़ा है और नीचे की तरफ 3 साइड से समुद्र हैं जो कि बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी हैं। इस तरह से हमारे जियोग्राफिकल यूनिट्स को एक रुकता मिलती है। To meet the different aspirations of the people of India, a federal structure has been established. अलग अलग तरह के लोगों के आने के कारण यहाँ पर एक अद्भुत तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब लोगों की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स, हमारी सरकार जो है 3 भागों में काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नेशनल इशू,
राष्ट्रीय मुद्दों को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, और प्रदेश के मुद्दों को देखने के लिए, प्रदेश की आवश्यकताओं को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द इश्यूज ऑफ एट विलेज लेवल और सिटी लेवल, और सिटी लेवल और विलेज लेवल के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी गई है, मतलब जिसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं। People in India have equal right to vote without discrimination. According to the Constitution, all citizens of the country are equal, irrespective of caste, class, and religion. This promotes brotherhood among them. तो हमारे संविधान में ये कह दिया गया है कि सभी लोग समान हैं, सभी को समानता का अधिकार है, सभी लोग सभी धर्मों को मान सकते हैं, सभी लोग वोट दे सकते हैं। तो इस तरह से सभी लोगों में आपस में प्रेम की भावना बनी रहती है। रिलीजियस टॉलरेंस इज़ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। धर्म को अनदेखा करना भी एक यूनिक फीचर है। पीपल इन इंडिया हैव शो द कैपेसिटी टू एब्जॉर्व मैनी कल्चर, जिससे भारत का यह देखने को मिलता है कि वह किसी भी धर्म को अपने अंदर समा सकता है। दिस हैड ब्लेंडेड वेरियस कल्चरल टुगेदर। वी फर्मली बिलीव इन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिकॉज इट एनरिचेज आवर कल्चर। हमको ये भी स्वतंत्रता है कि हम कैसे भी स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, अपनी बातों को स्वतंत्रता के साथ व्यक्त कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अलग अलग समूहों को एक साथ मिला के रखने की हमारी भारतीय संस्कृति में, और जिसमें कि प्रेम पूर्वक सब लोग मिल के रहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनिफाइंग द कंट्री। जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वो देश को यूनिफाइंग कंट्री के रूप में लाती है। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती। दिस प्रमोट्स आवर यूनिटी अमंग ऑल रिलीजन्स। हम अपने देश में सारे त्योहारों को मनाते हैं, जिससे भी हमारे देश में एकता दिखाई देती है। वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती irrespective of caste or creeds. This also foster unity in our country. हम अपने जो नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ शामिल होते हैं, हमारी एकता को दर्शाता है। नेशनल इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडिया In country like India, where different people live together, promoting national integration is a major concern. मतलब अनेकता में एकता का भाव दिखाना। We must lay stress on communal accord, the communal harmony. All communities should refrain from hurting the feeling and sentiments of each other. All Indians should develop the feeling of brotherhood. The government should take action against those who divide people on the basis of religion. It should encourage the India of secularism through education, awareness, and consequences. We can spread among the children the importance of unity in our country. और लास्ट है, it is the duty of the government and of individuals to ensure all the pupils of India get equal opportunity. अब
कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे देश को इंटीग्रेशन में मतलब एकता के क्षेत्र में ला कर के खड़ी करती है। वो सब बातें क्या हैं कि सभी लोग अलग अलग धर्मों के होकर के भी एक साथ मिलकर रहते हैं, सभी लोग अपनी भावनाओं को समानता के साथ व्यक्त करते हैं, बच्चों को उनकी पढ़ाई में, उनकी अवेयरनेस में शुरू से ही यूनिटी की भावना सिखाई जाती है। तो इस तरह से हमारा देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तहत एक साथ मिलजुल कर रहता है। तो यह था आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके सॉल्यूशंस और एक्सरसाइज अगली क्लास में आपको दे दी जाएंगी। तब तक अपना ध्यान रखें और घर पर रहें।